बड़ी और अहम खबर है। देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भोपाल घोषित हो सकता है। यानी ये हो सकता है कि भोपाल देश का दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर है और देश का दिल है, और देश का दिल दूसरा साफ सुथरा शहर हो सकता है। पहले नंबर पर अहमदाबाद का नाम आ सकता है। यानी इस क्रमांक में अगर देखिए तो पहले नंबर पर अहमदाबाद का नाम आएगा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नंबर इसमें तीसरे क्रम पर आ सकता है। 17 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देंगे, लेकिन उसके पहले हम ये नामों की सूची आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संभावित नाम है। आपको 17 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन IBC 24 जब भी कोई खबर ब्रेक करता है डंके की चोट पर करता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इंदौर लगातार अव्वल रहने के कारण इस बार प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये भी है कि भाई अगर कोई लगातार अव्वल है तो उसको कंपटीशन में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये तो करना चाहिए। बहरहाल सुपर स्वच्छता लीग वाले शहरों की अगर बात करें, सुपर स्वच्छता लीग वाले इंदौर, उज्जैन, बुधनी का भी नाम है। बुधनी जो कि शिवराज सिंह चौहान का गृह जनपद है, वहां से वो चुनाव भी लड़े, तो वो भी इस लिस्ट में है। सुपर स्वच्छता लीग वाले शहरों की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी में मिनिस्ट्रियल अवार्ड वाला शहर घोषित हो सकता है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, हालांकि ये 17 तारीख का ऐलान होगा, लेकिन संभावित सूची है, इसमें इंदौर का नाम नहीं है, और एक हम लोगों के लिए गुड न्यूज है कि भोपाल दूसरे क्रम पर है। देखिए, इस बार ऐसे किया, इंदौर चूंकि बीते कई सालों से लगातार स्वच्छता पे नंबर 1 रहता आया है, तो इस बार एक सुपर स्वच्छता लीग बना दी गई कि ये जिन्हें जो आदतन स्वच्छ है, हम कह सकते हैं एक बात, तो इंदौर इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये तय था कि इंदौर अगर शामिल होता तो नंबर 1 वही होता। तो एक सुपर स्वच्छता लीग बना दी गई जिसमें इंदौर है, जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर है उनमें इंदौर अभी भी नंबर 1 है, और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में इसी तरह उज्जैन भी लगातार नंबर 1 रहता रहा है, तो उसे भी सुपर स्वच्छता लीग वाली श्रेणी में डाला गया है, जो सोर्सेस हमको बता रहे हैं। और 20,000 से कम आबादी वाले जो कस्बे हैं उनमें बुधनी का नाम सुपर स्वच्छता लीग में शामिल किया गया है। ये वो शहर हैं जो लगातार स्वच्छ अवार्ड पाते रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बार उस रेस में शामिल नहीं किया गया। अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि प्रेसिडेंशियल अवार्डी जो शहर होंगे MP के, उनमें भोपाल, देवास और शाहगंज 3 शहरों के नाम हैं, और बहुत संभावना यह है कि भोपाल देश भर में नंबर 2 के स्थान पर आ सकता है, नंबर 1 पर अहमदाबाद आ सकता है। अभी तक सोर्सेस के हवाले से खबर है, अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अनाउंस हुआ नहीं है, अनाउंस 17 तारीख को होगा, लेकिन जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि दूसरे स्थान पर भोपाल है और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। जैसा आपने अभी जिक्र कर ही दिया कि मिनिस्ट्रियल अवार्डी यानी वो शहर जिन्हें मंत्री पुरस्कार देंगे, उनमें स्पेशल कैटेगरी में MP का जबलपुर और स्टेट लेवल में ग्वालियर शहर शामिल है। तो MP के लिए बहुत सारे शहर के लिए खुश होने की बात है कि उन्हें स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल नंबर पर रखा गया है। यानी देश भर में हम साफ सुथरे राज्य का दर्जा कह सकते हैं कि हमारे पास है, चूंकि देवास हो गया, शाहगंज हो गया, आप बता रहे हैं जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, और भोपाल ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे नंबर पे। तो अपने आप में ये बड़ी बात है प्रवीण जी। जी हाँ, बेशक बड़ी बात है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं स्वच्छता के, और एक बड़ी टीम आती है उन सारे पैरामीटर को मॉनिटर करने। यहाँ तक कि जो लोकल सोसाइटीज होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज, अगर वो नगर निगम उनके नाम भी शामिल करता है कि ये देखिए बहुत अच्छी सोसाइटी हैं, तो वो वहां तक जाके देखते हैं। यानी बहुत बारीक उनका आकलन होता है, बहुत बारीक तरीके से अपने सख्त पैरामीटर पे वो जांचते हैं, और उसके बावजूद यदि MP के इतने सारे शहर जो हैं अगर उसमें इम्पेनल्ड होते हैं और अव्वल नंबर पर आते हैं, तो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बड़ी बात है ये। बहुत धन्यवाद आप इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अगर आपका शहर सबसे साफ सुथरा शहर का तमगा पाता है तो इसमें आपका भी रोल बहुत अहम होता है।